ये सही बात है। जब से मोदी सरकार आई है तब से कश्मीर काफ़ी बदला है। 2019 के पहले आप देखते जब हमारे बच्चे स्कूल निकलते थे तो 6-6 महीने हमारे स्कूल बंद रहते थे। तो हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी भाई जब हम बाहर निकलते तो बहनें रोती थी, क्या पता ये भाई वापस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं होता था। जब से मोदी जी आए हैं तब से काफ़ी बदलाव आया है। पत्थर लड़के 100 बार सोचते हैं पत्थर हाथ में लेने से, क्योंकि अगर हम हाथ में पत्थर लेंगे तो ये क्यों लेंगे, क्योंकि पहले कोई नहीं समझाता था हमारे बच्चों को कि पत्थर आप मारोगे ये पत्थर अपनी भाई को लग जाता है, वो भी हमारे ही भाई थे, तो हम आपस में ही पत्थरबाजी करते थे। लेकिन जब मोदी जी आया, मोदी जी ने समझाया हमारे बच्चों को, उसने कापी और पेन थमाया हमारे बच्चों को, तो हम तब से हमारे बच्चे पढ़ाई में लग गए हैं। और आज आप देखो जब कोई भी लिस्ट निकलता है तो हमारा JNK सबसे आगे आता है लिस्ट में। ये किससे हुआ है? ये खाली मोदी जी की सरकार की वजह से आया है। पहले भी सरकारें रही है, हम ये नहीं कहेंगे कि सरकारें रही हैं, लेकिन वो बढ़ावा दे रहे थे। जब भी यहाँ पे पथराव होता था वो उनको कम करने के बजाय बढ़ावा दे रहे थे, तो हम हमेशा दुखी रहते थे। आज आप देखो कहते हैं कि बेरोज़गारी है, बेरोज़गारी पहले थे क्योंकि अब कम हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी दुकानें 6-6 महीने बंद रहते थे, हम घरों से बाहर नहीं निकलते थे। आज हमारे बच्चे कोई रेडी पे है, कोई कहीं है, क्योंकि खुली दुकानें रहती है। 12-1 बजे हम पुराने ज़माने की तरह आज भी हमारा मार्केट वैसे ही खुला रहता है। तो इसलिए हम शुक्र करते हैं कि ऐसी सरकार आई है, मोदी जी आया है, तो काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है इन 10 सालों में। तो आगे भी हम ये सोच रहे हैं कि मोदी जी की सरकार फिर 5 साल के लिए आई है, तो हम यही रब से मतलब मांगते रहते हैं कि मोदी जी ही रहे, क्योंकि जब इतना कुछ बदला है तो आगे भी बदल ही जाएगा, जाहिर सी बात है। पहले क्या था कि हमारी जनता जो थी उनको गुमराह किया जाता था, कि उनको बोलते थे कि ये मोदी जी की सरकार ये एंटी मुस्लिम है, इनको वोट मत दे दो, इनको ये हमारे साथ ऐसा करेंगे। लेकिन आपको पता है जो हमारे यूथ है, नए जवान हैं, ये घर में भी आते हैं, बहनों को समझाते हैं, माओं को समझाते कि ऐसा कुछ नहीं है, हमें रोज़गार मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इलेक्शन में अभी हर कोई लड़का ये बोल रहा है कि मैं भी खड़ा हो जाऊंगा, कि पहले ये हमारे हालात थे, हम इलेक्शन का नाम ही नहीं ले रहे थे, यहाँ वोट देने के लिए कोई बाहर नहीं आ रहा था। हाल ही में आपने जब देखा है कि लोकसभा की जब इलेक्शन हुए थे तो 100% वोट पड़ गए। वो किस लिए पड़े? क्योंकि मोदी जी के बदलाव की वजह से वोट पड़ गए। तो आज हम हर जगह यही चाहते हैं कि हर कोई लड़का सामने आ जाए कि फार्म भरे, तो उसका भी हक है, वो अपने इलाके में अपनी नुमाइंदगी खुद करे। तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे पूरा बदलाव आ रहा है, और बदलाव इसी की वजह से आया है, मोदी जी की सरकार की वजह से। मोदी जी की सरकार की वजह से कश्मीर बदला। बिल्कुल। अच्छा, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती वो लगातार कहती हैं कि जब से मोदी सरकार आई है कश्मीर को पीछे कर दिया, कश्मीर बर्बाद कर दिया, कश्मीर के जनता के हित में कुछ नहीं किया है, कश्मीर की जनता परेशान है मोदी राज में। इस तरह की जो बातें चल, तो फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती के इन जो बयान आते हैं ऐसे विपक्षी, इनको लेकर क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि वो तो कहेंगे ही ऐसा, क्योंकि उनका जब दौर था, उन्होंने भी 70 साल हुकूमत की है, उनका जब दौर था तब आपने देखा होगा कि हमारे कितने नौजवान अंधे हो गए हैं, हमारे कितने घर उजड़ गए हैं। उन माओं को पूछो, उन बहनों को पूछो, उन बच्चों को पूछो जो आज भी नहीं देखते हैं। वो क्यों? उनकी हुकूमत थी तो कहाँ से पीछे हो गया हमारा पूरा JNK? ये तो तभी पीछे हुआ था ना कि उन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। आज जब से मोदी जी आए हैं, घर भी ठीक हैं, माएँ भी ठीक है, हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हम उसमें भी खुश हैं, हमारा रोज़गार, हमारे दुकानें चल रहे हैं, हम उसमें भी खुश हैं। वो तो कहेंगे क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी दुकानें बंद हो गई है। कहीं ना कहीं मोदी जी ने तो सबकी छुट्टी कर दी है। सबकी छुट्टी कर दी? बिल्कुल। कैसी छुट्टी?
बिल्कुल, क्योंकि आप खुद ही बोल रहे थे कि वो ऐसे बोल रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बातों में क्या निकल रहा है। तो जब मोदी जी आए हैं तो आज सारे बोल रहे हैं मोदी जी है तो मुमकिन है आपका। मुमकिन है। बिल्कुल। अच्छा, आप तो काफ़ी अच्छे से जानती है कश्मीर के बारे में, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती। अभी इनकी जो दोनों नेताओं की जो बुरी तरह हार हुई है, इसकी वजह क्या है? इस हार के पीछे क्या क्या वजह रही इनकी हार का? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक को पसंद नहीं कर रही है। पब्लिक अब पसंद नहीं करे, क्योंकि पब्लिक को अब पता कहीं ना कहीं चल गया है कि हमारे साथ धोखा हो रहा था। इतने सालों 70 सालों से हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। हमारे रोड अब देखो, जब से मोदी जी आए हमारे रोड देखो, हमारी बिजली देखो, हमारे घर देखो, हमारा आप आज का यूथ देखो कि कहीं ना कहीं तो मोदी जी ने ये बोला है कि आप अपनी ज़िंदगी खुद बदलाओ। तो उनको तो लग गए कि हमारी दुकानें बंद हो गई है, अब कोई ना कोई तो बौखलाहट में कुछ भी बोल देंगे। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीरी खुश नहीं हैं, हम खुश हैं। हम मोदी जी का धन्यवाद करते हैं और आपका भी शुक्रिया। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल मेरा, टूरिज्म को लेके क्या कहेंगे? टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है? आतंकवाद की जो आए दिन घटनाएं होती थी, डर का एक माहौल था, वो डर का माहौल खत्म हुआ है? आतंकवाद पे लगाम लगी है मोदी सरकार में? बिल्कुल, आज आप खुद ही देखो, टूरिस्ट अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कभी भी कैमरा कहीं पे भी घुमाओ, गुलमर्ग में घुमाओ, पहलगाम में घुमाओ, डलगेट में घुमाओ, तो अब हम ये सोच रहे हैं कश्मीरी के हमें भी जगह नहीं मिल रही है। इतने टूरिस्ट आ रहे हैं कि हम अपने घरों को भी आप खाली कर रहे हैं कि इतने टूरिस्ट आ रहे हैं। ये तो कहने की बात है। पहले हमने कैसे हुआ? ये तो मोदी जी की वजह से हुआ है, जो उसने बदलाव लाया है। उसने कहा है कि आप लोग जाओ, वो खुद भी आए हैं, उसने 3 चक्कर यहाँ पे किए हैं J&K में। वो जब खुद भी आए, टूरिस्ट भी आए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि मोदी जी ने इतना हमारे लिए सोचा, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। महिलाएं और जो बच्चियां स्कूल जाती थी, जो डरती थी जाने से, अब वो डर खत्म है, अब मल खुल के निकल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, तो मैं आपके सामने बोल रही हूँ, तो जाहिर सी बात है जब डर ख़त्म हुआ तो तभी मैं आपके सामने बोल रही हूँ ना, वरना कैमरा के सामने हमारी कोई भी माँ बहन हिम्मत नहीं कर रहे थे कैमरा के सामने खड़ी होने की। तो ये मोदी जी की वजह से ये बदलाव आया है और आपका भी धन्यवाद। आखिरी चल, माहौल क्या है कश्मीर का? माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा है। अगर माहौल अच्छा नहीं होता आप यहाँ कैसे आते? अमन चैन है? बिल्कुल है ना, आपको नहीं लगता है? आप श्रीनगर से आए गाड़ी में, आपको नहीं लगता है? कश्मीर बदला है, विकास हुआ है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कैसे ना विकास? कभी कहीं आपको पत्थर नज़र आएगा, ना आपको कहीं बंदूक नज़र आएगी। बिल्कुल सब अपने अपने घरों में अच्छी तरह से काम करते हैं, बाज़ार ठीक तरह से चलते हैं, कोई हड़ताल नहीं होती है, सब कुछ ठीक तरह चलता है। और क्या चाहिए हमें? मोदी है तो सब कुछ मुमकिन ही है। मोदी है तो मुमकिन। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी की गारंटी भरोसा है? देखिए मैं आपको एक बस सीधी सी बात बताऊंगा, वैसे मुझे माइक पर ज़्यादा आता ही नहीं हूँ, ज़्यादा माइक पर आता ही नहीं हूँ। यहाँ का गरीब जिसके पास 10 पैसा नहीं होता है, जो बेचारा एक दवाई, जो पैरास्टामॉल दवाई लाना था, उसको दूसरे से मांगना पड़ता था, मुझे 10 रुपये दे दो मैं पैरास्टामॉल लाऊंगा। आज उसके जेब में नरेंद्र मोदी जी ने 5 लाख का कार्ड दिया है, वो आराम से जाता है। उसी बेड पर फारूक अब्दुल्ला बैठेगा, उसी बेड पर वो गरीब बैठेगा। फारूक अब्दुल्ला को भी वही इलाज होगा, उस गरीब को भी वही इलाज होगा। सबको मोदी जी ने बराबर कर दिया। बिल्कुल बराबर कर दिया है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब ये हुकूमत ढूंढते हैं, ये इनको नहीं आएगी। यहाँ तो सब जो नेक्स्ट इलेक्शन यहाँ आएगा, इसमें मोदी जी बिल्कुल अपने अक्सर से लाएगा। सबका साथ सबका विकास वो हो रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है। हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तो इस चुनाव को लेकर क्या कश्मीर की जनता क्या चाहती है? कश्मीर की जनता चाहती है अमन, 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 अमन लौट रहा है। रोजगार जो बिल्कुल इंशाल्लाह आएगा, कईयों को मिला है और जिन जिन को देना होगा वो भी मिलेगा। इसमें क्या है? इसमें मतलब भरोसा है तो मोदी जी की गारंटी। मैंने बोला पहले ही बोला है ना, मोदी जी की गारंटी है। अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जिस तरह से जो हार हुई है, तो मतलब जनता पसंद नहीं कर रही है क्या? जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। अगर उन्होंने 70 सालों में कुछ किया होता ना, किया होता तो उनको कहाँ रिजेक्ट करती? हाँ, नहीं करती ना। उनको रिजेक्ट इसलिए किया है, उन्होंने गरीबों का खून चूसा है। जिस गरीब का बच्चा MA BSc या MCom करके यहाँ डॉक्टर होगा, उन्होंने उसको पत्थर उठाया, उन्होंने उसको बंदूक उठवाया। जो लड़का घर से निकलता था, शाम को वापसी नहीं आता था, अपने माँ बाप इंतज़ार करते हैं हमारा बेटा अभी आएगा, महीनों नहीं आता था, पता ही नहीं चलता कहाँ गया है, क्या हुआ, कैसे हुआ।
तो आजकल हर कोई इंसान, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, लड़की हो, लड़का हो, ऐश से जहाँ टूरिस्ट जगह है यहाँ पर बहुत सारी, वहाँ जाते हैं, कोई परेशानी ही नहीं है। हाँ, तो कश्मीर में टूरिज्म बड़ा है। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की बात करो, हमारा एरिया है इस वक्त एशिया में सबसे खूबसूरत जगह है बंगस। आप जाइए, खुद जाइए आप वहाँ, कोई परेशानी नहीं, आप जाइए और देखिए लोग कितने हैं, चाहे बूढ़ा हो, कोई भी हो, नौजवान हो, औरत हो, बच्ची हो, कोई भी हो, वो दिन भर वहाँ। दहशत गर्दी थी पहले, कहा जाता कि डर का माहौल है, वो डर का माहौल खत्म हुआ। वो खत्म मोदी सरकार ने खत्म, बिल्कुल ख़त्म हुआ है। आज कहीं नाम ही कोई नहीं लेता है और इसके लिए कोई तैयार ही नहीं है कि मैं अब बंदूक उठाऊं, मैं अब पत्थर उठाऊं। उनको ये पता चला है हम किन लोगों ने हमें ये करवाया है, उनको ये पता चला है, इसीलिए उन्होंने रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया। अच्छा, क्या शुभ नाम हुआ आपका? हमारा नाम है बशीर अहमद डार। अच्छा, ये बताइए, कश्मीर की मैं बात करूं, पिछले 10 साल से मोदी सरकार है, तो कश्मीर में चुनाव की जो चर्चाएं अभी चल रही हैं कि चुनाव नज़दीक हैं, हो सकते हैं इसी साल, तो मैं जानना चाहूँगा, आप कश्मीर से हैं, तो कश्मीर की जनता क्या चाहती है? देखो सर, जो 370 का दायरा था यहाँ, वो तो वीआईपी लोगों के लिए था, आम जनता तो इसमें पिसते जाते रहे। हाँ, जब से 370 दायरा हट गए यहाँ से, तब तक लोग शांत में है यहाँ, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई, हमें गोल्डन कार्ड मिला, राशन फ्री मिली और डेवलपमेंट होती है, हम सड़कें वड़कें बन जाती है। आज कोई हमें दिक्कत नहीं है। आज हम कैरन जाते हैं, मसल जाते हैं और त्रिगाम साइड जो भी बॉर्डर इलाका, हम उधर भी पहुँच जाते हैं आज बिना टेंशन के। जो भी यहाँ टेंशन, उससे पहले यहाँ जो भी यहाँ पैलेट चल रहे थे, टायर गैस चलते, यहाँ लोगों के आंखें चले जाते हैं जो नाराबाजी में। आज जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई, तब से कोई नाराबाजी नहीं हुई यहाँ से। नहीं, तब से सब जवान जो है आज पढ़ने में लग गए, अपने सिर्फ रोज़गार में, जो ज़्यादातर वो पढ़ने में लगे। अब कोई नाराबाजी नहीं होती आज यहाँ का। तो अच्छा, ये बताइए, जैसे पहले कहा जाता था कि दहशत गर्दी है, वो दहशत गर्दी ख़त्म हुई है, वो आतंकवाद पे लगाम लगी है? जैसे आतंकवाद की आए दिन घटनाएं होती थी कि आतंकवाद ज़्यादा है, कश्मीर में आने से लोग डरते थे, तो वो सब अमन चैन है? आप ऐसी बात नहीं है सर। जब आप आज भी आते हैं, बाहर से लोग आते हैं यहाँ, टूरिस्ट आज कैरन भी जाते हैं, मसल जाते हैं, यहाँ बंगस वैली जाते हैं, आप खुद देखो यहाँ तो शांति ही शांति है। कहाँ है यहाँ? और क्या, आप खुद जाओ, बंगस जा, आज कैरन सेक्टर जा, मसल जा, गुरेज जा, आज यहाँ किसी जगह पर हम जा सकते हैं। आज कोई टेंशन नहीं है, सीना चौड़ा करके कहीं भी निकल। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है आज। तो मतलब कश्मीर बदला है? हाँ, कश्मीर बहुत बदला जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम उसने किया। आज हम किसी भी अफसर के पास जाते हैं, सर उठा कर जाते हैं। पहले तो वो अफसर लोग बोलते जो ये बड़े साहब का बेटा है उसको प्रेफरेंस देते हैं ज़्यादा, गरीब को बोलते बाहर ही बैठो। हाँ, आज गरीब भी जाते हैं, जो साहब का बेटा वो भी जाते हैं, वो भी सर उठा कर बात करते हैं, गरीब भी सर उठा कर बात करते हैं। हाँ, ये हमें शांति मिल गई तब से। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला इस चुनाव में हार गए थे लोकसभा की सीट अपनी, तो क्या लग रहा है कि इस बार वापसी कर सकती है इस विधानसभा चुनाव में? नहीं, ऐसी बात नहीं। आज तो हमें लगता है शायद भारतीय जनता पार्टी आ जाएंगे, क्योंकि इसने बहुत सहूलियत दे दी आम लोगों के लिए बहुत अच्छी है ये भारतीय, क्योंकि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर राज चला शायद 10 साल, हम बहुत इसमें खुश है। कम से कम 80% लोग खुश है लेफ्टिनेंट गवर्नर राज में, क्योंकि जो भी पुरानी सियासत है, चाहे PDP हो या नेशनल है, इसने हमें बहुत तंग करके रखा है यहाँ, बहुत तंग करके रखा है। हाँ, रिश्वत यहाँ बहुत ज़्यादा थी। जो भी मुलाजिम घर में बैठ कर तनख्वाह लेते हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई, लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज है, आज वो सुबह 9 बजे से निकलते हैं ड्यूटी पर, क्योंकि उसको आज बायोमीट्रिक करना पड़ता है। जब वो वापस आते हैं चाहे उसको फिर हाजिरी देनी पड़ती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अस्पताल में जो भी डॉक्टर बैठते थे वो 12 बजे जाते हैं ड्यूटी पर, तब तक वो प्राइवेट बैठते थे, प्राइवेट देखते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई, आज वो सिर्फ अस्पताल में बैठते हैं, अस्पताल में देखते हैं। मोदी के कामों से आप खुश हैं? मोदी जी के काम बहुत खुश है, बहुत खुश है मोदी जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी जनरली ठीक करते हैं, उसकी पॉलिसी ठीक है, एक्सटर्नल पॉलिसी भी ठीक है, और जो नेशनल पॉलिसी स्टेटस के लिए भी ठीक है। उन्होंने जो राशन दिया वो भी फ्री में दिया, और बहुत सारे गोल्डन कार्ड दिए हैं, और ये जो अब पब्लिक हेल्थ का है ये वो भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। बाकी यहाँ शांति, जब से यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज शुरू हो गया, तब से यहाँ शांति है। हाँ, शांति है। तो हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे मोदी जी के बारे में, मोदी जी को लेके? मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी जिंदाबाद। हाँ, क्यों भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद? क्यों भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि उसने काम ही अच्छा किया। काम अच्छा। हाँ,
कश्मीर की जनता के बारे में सोचते हैं मोदी भारतीय जनता? हाँ बहुत बहुत सोचते हैं, कश्मीर के लिए बना है मोदी जी। हाँ इसने बहुत यहाँ शांत करके रखा है, यहाँ अमन अमन फैलाया यहाँ कश्मीर में। हाँ तो स्वागत करेंगे जब आएंगे मोदी जी यहाँ चुनाव में कभी? हम तो हर साल स्वागत करते हैं मोदी जी के, जब वो यहाँ विजिट करते हैं तो स्वागत कैसा स्वागत करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे। स्वागत हाँ वोट दे के स्वागत करेंगे? हम तो वोट देते ही देते हैं। इस साल पिछले बार भी हमने मोदी जी को वोट दे दिया। अब हमारा कैंडिडेट नहीं था, उसने पीसी से शायद दिया, कंट्रोवर्सी के बोलते हैं उन्हीं को दे दो, पीसी वालों को देना है वोट। हमने पीसी वालों को दे दिया, सजाद गिनीलों को। अब जब खुद आ जाएंगे वो मैदान में, हम तो दिन रात मेहनत करेंगे इसके लिए। चलिए ठीक, धन्यवाद, थैंक यू।